हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट टाइम मैंने एक ऑर्गेनाइजर बनाया था कपड़े रखने के लिए। तो वो मैंने एक टी शर्ट से बनाया था, ओल्ड टी शर्ट से। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और आज भी मैं एक ऑर्गेनाइजर बनाने वाली हूँ, कुछ अलग तरह का। तो ये बनाने वाली हूँ मैं ओल्ड जीन्स से। जो हमारी जीन्स होती हैं, पुरानी जीन्स होती हैं, वो किसी काम नहीं आती, तो वह वेस्ट पड़ी रहती है। तो उससे अच्छा है कि उनका एक ऑर्गेनाइजर बना दिया जाए। क्यूट सा, बहुत प्यारा सा ऑर्गेनाइजर है। और इस वाले ऑर्गेनाइजर को आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं और किसी भी तरह का आइटम उसमें डाल के सेव कर सकते हैं। और लगाने में भी बहुत क्यूट सा लगेगा। तो चलिए हम बनाते हैं। कई बार हम लोग साड़ी रखने के लिए साड़ी बैग खरीदते हैं, तो वो ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो उनकी चेन मैं निकाल के रख लेती हूँ। मैं उन चेनों को कभी भी वेस्ट नहीं करती। तो उसी में से निकाली हुई ये चेन है जो मैं आज इसमें यूज़ कर लूँगी साथ में। और ये पुराना जीन्स है, मीन्स जीन्स नहीं है, ये कैपरी है। तो ये वेस्ट थी, तो आप जीन्स यूज़ कर सकते हैं। पर अगर जीन्स भी नहीं है तो आप बेडशीट थोड़ी मोटी हो, जो पैंट, ये सब कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा कपड़ा मोटा होना चाहिए ताकि थोड़ा सा हैवी लगे, लाइनिंग वगैरह ना लगाने की ज़रूरत पड़े। अगर आपके पास पतला कपड़ा है तो आप लाइनिंग लगा के भी यूज़ कर सकते हैं, ये उससे भी बन जाएगा। पर मैं पुराना कपड़ा मीन्स जीन्स यूज़ करके बना रही हूँ। तो इसमें से मैंने इसका सीधा सीधा जो पोर्शन है उसको मैंने निकाल लिया है। एक पैर से इस तरफ से निकाल लिया है और इसी तरह से मैं दूसरे पैर से भी निकालूंगी। जहाँ तक पॉकेट थी मैंने उसमें निकाल दी, क्योंकि ये कैपरी है तो ज़्यादा बड़ा पीस नहीं निकल पाता, इसलिए मैंने निकाल ली है। अगर पूरा जीन्स होता तो उसमें से काफ़ी लंबा पीस निकल जाता। तो सेम पोर्शन मैं सेम साइज़ इससे भी निकाल लूँगी, इस पैर से भी। तो इस तरह से मैंने एक और पीस निकाल लिया है। अब हम दोनों पीसों को एक साथ जोड़ देंगे। एक पहले पीस रखा और इस तरह से दूसरा पीस हम दोनों को जोड़ देंगे ताकि ये एक पूरा के पूरा एक बड़ा सा पीस हमें मिल जाए। देखिए, बीच में सिलाई लगा के मैंने इसके ऊपर एक और सिलाई लगा दी है, जिससे कि वो अच्छे से बैठ जाए। क्योंकि ये जीन्स है तो मोटा है कपड़ा, सिलाई लगाने से वो सेट हो जाएगा। ऊपर से मैंने स्ट्रेट कर दिया है, कटिंग करके बराबर कर दिया है। तो अब ये मेरे पास कपड़ा बचता है, जैसे 18 बचा है। तो अब जो भी बनाने वाली हूँ मैं, इसको आप 15 से लेके 20 तक का साइज़ आप ले सकते हैं। इसमें आपके जीन्स पर डिपेंड करता है, कपड़े पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा आपको अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। आप 15 से 15, 16, 17, 18 कितना भी ले सकते हैं। और इस तरह से मैंने 32 मिला है मुझे, तो 30 से 35 तक आप पीस ले सकते हैं। साइज़ जितना बड़ा कपड़ा लेंगे उसके अकॉर्डिंग ये वो बैग बन जाएगा। तो अब ये मेरा बनता है 18 और ये मैंने लिया है 32 इंच का। तो अब बनाना शुरू करते हैं। तो जो चेन का जो जुड़ा हुआ पोर्शन है, उस साइड में मैंने 3-3 इंच के ये छोटी छोटी सी पट्टियाँ जो जीन्स में से ही साइड से निकली थी उससे जोड़ दिया है। इसको जोड़ने से क्या होगा कि जो चेन का जो पोर्शन है ना, इस तरफ से चेन निकलेगी भी नहीं और इसका जो क्या यूज़ होगा वो आपको बाद में पता लग जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको जोड़ लिया है। साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसको दबाने के लिए एक सिलाई लगा सकते हैं। तो जो ये 18 इंच वाली जो साइड थी, जो लेंथ थी मेरी, उस साइड से हम इसमें जोड़ना शुरू करेंगे, चेन की साइड्स में। देखिए इस तरह से। अब उसी का दूसरा पोर्शन जो जिस तरह से, देखिए इस तरह से मैंने जोड़ा है, इसको घुमाते हुए लाएंगे। देखिए इस तरह से। तो इसका जो दूसरा पोर्शन है इसको हम जोड़ेंगे इस साइड में, अपनी दूसरी साइड में चेन की में। बस ये ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला पोर्शन है ना, वो इसके साथ ना सिले। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें सिंपल सी इधर सिलाई लगाई है, चेन को हमें इसमें जोड़ना है और एक राउंड सा बनाना है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से जो चेन का पोर्शन है उसको मिड पॉइंट में रखकर मिड में आप निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको सिंपल सा सिल दीजिए। एक थैला जैसा बन जाएगा। आप सिलिए इस तरह से और हमें स्ट्रेट इसमें सिलाई लगानी है।
अब हम कॉर्नर से दोनों साइड से जहाँ पे सिलाई लगाई थी उस साइड पे दोनों कॉर्नर पे 2-2 इंच का हम एक बॉक्स कट कर देंगे। इस तरह से देखिए पोर्शन, और सेम हम इस टाइप से इसी कॉर्नर पे भी कट करेंगे 2 इंच इधर से और 2 इंच इधर से कट कर निशान लगाकर ये पोर्शन भी कट कर देंगे। अब मैं आपको सिलना बताती हूँ। इसमें जो हमारा कॉर्नर था इस कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिलाते हुए एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा स्टेप्स को ध्यान में रखना है। इस तरह से इसमें सिलाई लगा देंगे हम, इसमें जॉइंट को मिड पॉइंट को इसमें मिड सिलाई से जॉइंट करके एक सिलाई इधर लगाएंगे और सेम दूसरी ही साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि ये जो मिड का जो पॉइंट था इस पे मैंने सिलाई लगाई थी, देखिए इस तरह से इस पे लगा देंगे और ये लगाने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसको कर देंगे सीधा। अब चेन को मिड पॉइंट में रखते हुए हम इस तरह से चुन्नटे सी डालेंगे, जैसे 1 पहली और दूसरी वाली ये मिड पॉइंट मिड वाली सेंटर वाली और ऊपर का जो कपड़ा बच गया उसकी 3rd। तो इस तरह से ये 3 चुन्नटे डल जाएंगी। इस तरह से सेम हमें इस तरह से सेम करना है। इसको मिड में ले जाएंगे, पहली फिर दूसरी और उसके बाद ये 3rd डल जाएगी इस तरह से। अब हमें इस पे सिलाई लगानी है। ये थोड़ा सा ध्यान इसलिए दे देना है कि सिलाई लगाते टाइम चेन बाहर ना रहे, अंदर की तरफ कर देनी है और इस पे सिलाई लगानी है। ये जींस बहुत मोटा हो गया है तो इस पे सिलाई नहीं लग पा रही है। उससे पहले मैंने एक काम करना है, देखो एक चेन को ना जैसे हमने नीचे से कपड़ा लगाया था जींस का ताकि चेन बाहर ना निकले, और इस तरह से इधर भी चेन पे एक कपड़ा जैसे लगा देंगे। ये बहुत छोटा सा कपड़ा लगाना है, बस इस तरह से थोड़ा सा मैंने वो उसको खोला, मतलब उधेड़ दिया और इस तरह से कपड़ा लगा के वापस उसको सिल दिया ताकि वो देखने में अच्छा भी लगे और चेन बाहर भी निकल के ना जाए। अगर आपका कपड़ा है, ये तो जीन्स का जो बॉर्डर था नीचे से पैर का, इसलिए मुझे सिलाई नहीं करनी पड़ी। अगर आपका कोई कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हो तो ऊपर से मोड़ देना, तो मोड़ने से क्या है चेन फिर भी नहीं निकलेगी। और इस तरह से ये बन गया। और अब मुझे हैंग करने के लिए एक स्ट्रिप बना लेती हूँ मैं। इस तरह से इसी जीन्स की मैंने एक स्ट्रिप बनाई है। तो आप स्ट्रिप को 2 तरीके से लगा सकते हैं, राउंड करके 2 लूप बना के एक सेंटर में, किसी भी तरह से जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से लूप लगा सकते हैं। मैंने इसको साइड साइड में 2 लूप लगाई हैं इस तरह से और इसको दोबारा से पकड़ा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था चुन्नटे भर के। अब मैं इसको सिलना स्टार्ट करती हूँ। ये बहुत मोटा हो गया था तो मशीन पे नहीं आ रहा था, तो मैंने इसलिए सुई से सिल रही हूँ इसको। अगर आपका कपड़ा हल्का है या इस तरह से है जो सिलाई लग सकती है तो आप उसमें सिलाई लगा लीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैं इसको आपको हाथ से करके दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इसको पूरा सिल लिया है। 2 ये सिल गया और 2 लूप लग गई हैं इसमें मेरी, और मैंने साइड में भी 2 टाँके लगा दिए हैं ताकि देखने में फिनिशिंग लगे। साइड से कपड़ा निकलता हुआ अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो इसलिए अच्छा भी लगेगा। ऊपर से अगर आप एक सिलाई लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, मेरी नहीं लग पा रही थी। अब हमें एक बोर्ड लेना है जो टाइट हो, अच्छे से टाइट हो। अगर आपके पास हल्का है तो आप डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ये डायरी का गत्ता है जो बहुत हैवी होता है, तो उस तरह से वो ले लिया है। तो इस तरह से हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी है। तो अब मैं आपको यूज़ करना बताती हूँ कि किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, इसको मैंने इस तरह से, आप जो डोर कभी कभी खोलते हो तो उसमें हैंग कर दीजिए। और कोई चीज़ जो छोटी है जो बच्चों के हाथ में पहुँचानी है तो वो इस तरह से आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं उस चीज़ को। जैसे बच्चों के थोड़े से टॉयज़ हो गए तो इसमें डाल दीजिए। तो ये छोटा सा बना है, छोटा मतलब बहुत छोटा भी नहीं है, मीडियम साइज़ है। तो आप छोटा बनाना चाहें तो 15 इंच लीजिएगा और बड़ा बनाना चाहिए तो 20 इंच लीजिएगा। और सेकंड तरीके से हम इस तरह से रखते हैं, अलमारी की जो साइड में हमारी डोर में हुक होते हैं तो हम उसमें अटका सकते हैं। अगर आपने 2 लूप लगाई हैं तो आप हैंगर के अंदर भी लगा के इसको लगा सकते हैं और इस तरह से छोटे छोटे कपड़े रख सकते हैं जो अलमारी में जहाँ तहाँ बिखरे रहते हैं, और इसमें अच्छा भी लगेगा देखने में। आप डोर के पीछे भी लगा सकते हैं। पर एक और बेस्ट तरीका है इसमें पिन रखने का, तो मुझे क्लिप रखने के लिए बहुत अच्छा लगा ये लगाने का। बस मैं आपको दिखा रही थी पर मुझे अच्छा ये लगा। तो आप भी मुझे बताइए कि कौन सा तरीका बेस्ट लगा आपको, कहाँ पर रखना, मुझे भी सजेस्ट कीजिएगा कि किस जगह रख सकती हूँ। और वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें।